नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन। मेरे साथ भी पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ, लेकिन मैं विक्टिम नहीं हूँ, ना ही मेरे साथ फ्रॉड हुआ, क्योंकि मैं समय रहते समझ गया इस चीज़ को। आगे आप लोगों के साथ ऐसा ना हो या किसी के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसी कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं शेयर कर रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या हो सकता था भविष्य में, लेकिन मैं इन चीज़ों से बच गया। लेकिन ये चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा। क्यूनेट का आपने नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो गूगल पर सर्च करोगे या यूट्यूब पर सर्च करोगे तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे फ्रॉड को लेकर। बहुत सारे विक्टिम्स वहाँ पर मिल जाएंगे, आपको बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। गूगल पर अगर आप उनकी साइट सर्च करोगे तो वो शायद नहीं खुलेगी, क्योंकि कंपनी ही ऐसी है। तो हुआ क्या एक्चुअली मेरे साथ कि एक मेरा दोस्त था, तो मैंने पूछा भाई आजकल क्या करते हो, तो वो बताता नहीं था कि क्या करता हूँ। बस ये है कि बिज़नेस कर रहा हूँ, उसकी मीटिंग्स होती है रोज़। मैंने कहा यार मेरे को भी बताया ऐसा क्या है क्या नहीं है, तो मैं उसके पीछे पड़ा रहता, लेकिन वो मेरे को नहीं बताता। ना कंपनी का नाम बता रहा था, ना मतलब कोई भी डिटेल शेयर नहीं करना चाहता था, नहीं कर रहा था। जो तो दोस्त हो के सोचिए, कोई प्राइवेसी पॉलिसी होती होगी कंपनी की, पता नहीं, लेकिन कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उसका प्रमोशन नहीं हो। हर कंपनी तो यही चाहती है कि उसका प्रमोशन हो, सबको पता चले उस कंपनी के बारे में। लेकिन ये पहली कंपनी होगी शायद ऐसी जो चाहती है कि उसका नाम किसी के सामने ना लिया जाए। तो दोस्तों मेरे साथ हुआ ये कि अचानक जब मैं उनके पीछे पड़ रहा था कि मुझे भी बताओ उसके बारे में, तो अचानक एक दिन हाल ही में 2-4 दिन पहले कॉल आया और कहा कि बिज़नेस डील के अंदर एक नया साझेदार पार्टनरशिप चाहिए। तो मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है, यानी कि मेरा। तो उन्होंने मेरे से कुछ डिटेल ली, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह। तो फिर दोबारा कॉल आया कि आपका नाम शॉर्टलिस्ट हो गया है, बधाई हो आपको। मेरे दोस्त ने ही कहा। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, ऐसा क्या हो गया, चलो ठीक है ठीक है। तो फिर मैंने पूछा यार मेरे को बताओ तो सही क्या है ये क्या नहीं है, मतलब क्या है इस कंपनी के बारे में, कंपनी का नाम क्या है, क्या बिज़नेस है, कैसे इस बिज़नेस को कर सकते हैं, कितने पैसे मिलेंगे, क्या है। लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं बताया। तो उन्होंने एक मीटिंग फ़िक्स करवाई, कहा कि मैं तुम्हारी मीटिंग फ़िक्स कर रहा हूँ, तो वहाँ पे तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो मैंने कहा यार मीटिंग तो फ़िक्स करवा रहे हो, लेकिन मेरे को बता तो दो। अगर उन्होंने मेरे से कुछ पूछा कि ये क्या होता है या ये किस चीज़ के बारे में है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये बिज़नेस किस चीज़ के बारे में आपको पता है कुछ, तो मैं क्या बताऊँगा। तो नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। दोस्त ने सिर्फ इतना कहा कि नहीं तुम मीटिंग ज्वाइन कर लेना, जूम पे मीटिंग होती है इनकी, तो वहाँ पे आप जो भी पूछना सब बता देंगे वो, तुम्हारे सवालों के जवाब। तो करीब 2-2.5 घंटे मीटिंग चली मेरी। तो भाई ऐसा घोला उन्होंने, ऐसा घोला कि मैं तो घुल ही गया था, वरना पैसे नहीं थे, वरना दे भी देता मैं उसी टाइम। वो लोग क्या करते हैं कि आपको जो आप ज़िंदगी में कर रहे हो या आपकी ज़िंदगी जैसे चल रही है उसको गलत साबित कर देंगे। वो आपको ये बताएंगे कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, और जो हम आपको करवाना चाहते हैं वो बिल्कुल सही है। बिजनेस, आप जो सवाल पूछोगे उनके जवाब आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, आपके सवालों के जवाबों को टालम टोल कर दिया जाएगा। लेकिन आपको कहेंगे कि आप एक बार आइए, आप देखिए, आपसे जो है हर चीज़ जो आप जानना चाहते हो उनका सारे सवालों का तोड़ उनके पास है। वो जो है एक सवाल से दूसरे सवाल के बीच में आपको जवाब देंगे और कहेंगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी दिए कंपनी को लेकर, कहा कि आप महीने का इतना कमाते हो, या इसको कैसे कैसे चलता होगा आपका ये वगैरह। तो उन्होंने सारी चीज़ बताई, मतलब इस तरीके से बताई कि सारी चीज़ आप एग्री कर जाओगे कि हाँ आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, और आप तैयार भी हो जाओगे एकदम से ये करने के लिए कि हाँ आपने जो कहा इसके लिए मैं तैयार हूँ। अगर आपके जेब में पैसे हैं तो आप तुरंत वो पैसे उनको डालने के लिए भी तैयार हो जाओगे। तो उन्होंने एक फॉर्मेट बताया स्टार्टिंग से सारी चीज़ों का। उन्होंने मेरे से पूछा मीटिंग में, पहले किसी और से बात हुई, फिर किसी और से, फिर उनसे सीनियर से बात हुई, ऐसे करके 4-5 लीडर्स थे उनसे बात हुई। सीनियर होता गया, उससे सीनियर। तो जो मेरी पहली बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई मैं बैंक में जॉब करता हूँ और मेरा जो प्रमोशन है, 2 बार मुझे प्रमोशन मिला, लेकिन मैं इस बिज़नेस के लिए प्रमोशन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा इससे काम जो है इससे ज़्यादा काम होता है, बैंक से तो मैं कम कमा रहा हूँ।
मैंने कहा यार फिर तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। इसके बाद उनके सीनियर से बात हुई तो उनका कहना था कि वो सरकारी नौकरी जो है छोड़कर इस बिज़नेस में आए हैं। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। जब लास्ट में उनसे भी सीनियर से बात हुई तो वो मेडिकल फील्ड से थे और करीब 16-17 साल का उनका एक्सपीरियंस बताया गया कि 16-17 साल का एक्सपीरियंस था मेडिकल फील्ड में। लेकिन 6 महीने के अंदर उन्होंने जो सारी मेडिकल फील्ड्स के रिक्वायरमेंट थी या जॉब करते थे जहाँ भी, उन्होंने सब छोड़ दिया, सबसे इस्तीफ़ा दे दिया और केवल फुल टाइम इसको देने लग गए। उन्होंने मेरे से कहा कि आप जॉब करते करते इसको कर सकते हो, रोज़ का 1.5-2 घंटा चाहिए होगा उन्हें, ऑनलाइन फ्लेक्सिबल टाइम है, आप कभी भी जो टाइम दोगे उसी पर आपकी मीटिंग हो जाएगी ना। उसमें उन्होंने मेरे को जो जो चीज़ें बताई मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने मेरे को चीज़ें बताई, प्रोडक्ट्स बताए। क्यूनेट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्यूनेट कंपनी की 20 से ज़्यादा कैटेगरीज उन्होंने बताई कि 20 से ज़्यादा सेक्टर्स में उनकी कंपनी काम कर रही है। घड़ी हो गई, हॉलीडेज़ हो गए, केंटारो का भी उन्होंने मेरे को बताया सारी चीज़ें। लेकिन जो बिज़नेस था उनका ये था ही नहीं। उनका जो बिज़नेस था वो ये था कि आप जो है कि पैसे जमा कराओ, मीटिंग्स होंगी और वही बिज़नेस है। केवल अपना कॉन्सेप्ट शेयर करो एक दूसरे के साथ में, यही बिज़नेस है। ना आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है, ना कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, ना आपको मार्केट में सेल करना है जाके, कुछ भी नहीं। केवल आपको ऑनलाइन मीटिंग करनी है। 3-4 साल का ये जो है बिजनेस प्लान है। अगर आप इसमें सक्सेस होते हो 0.25% भी, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपकी भी बात हुई होगी तो यही चीज़ें बोलते हैं, क्योंकि मेरी जिस भी सीनियर से बात हुई उन्होंने सारी चीज़ें या तो रटाया है या सबको एक चीज़ समान कर रखा है, ठीक है। 0.25% भी अगर आप इस बिज़नेस में सक्सेस होते हो तो 9.5 लाख रुपए महीने का घर बैठे। यार भाई, अगर कोई भी हिल जाएगा ऐसा। तो अगर ऐसा होता तो मुझे ये बताइए, सब लोग 2.5 लाख रुपए तो कर्ज लेके कर देते भाई, 9.5 लाख आ रहे, क्या दिक्कत है, कहाँ से दे रहे हो। लेकिन मेरे मन में सवाल यही थे, ठीक है मेरी बात हो गई, मैंने कंपनी का नाम भी नहीं सुना था तो मैं नेट पे कैसे सर्च करता ये चीज़ें। लेकिन उन्होंने खुद जो है गूगल किया, उन्होंने सारे सवाल जो अंदर मतलब एक आपके अंदर जो सवाल आ सकते हैं कि यार ये कंपनी ऐसे कैसे कर रही है, वो सारे जवाब खुद देंगे आपको ऑनलाइन वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि अगर ये कंपनी ठीक से काम कर रही है या सही है, रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये सब चीज़ें उन्होंने मेरे को गूगल पे खोल के दिखाई। फिर उन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव की भी बात की, कहा कि एक कंपनी के बारे में गूगल पे या कहीं पे भी सही चीज़ें नहीं होती है। तो उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया और ठीक था एग्ज़ाम्पल भी, कि पीएम मोदी का उन्होंने सर्च किया कि वर्ल्ड टॉप 10 क्रिमिनल पीएम्स। तो उसमें पीएम मोदी की तस्वीर आई। तो उन्होंने कहा ठीक है कि इसमें पीएम मोदी की तस्वीर आ रही है, लेकिन ये क्रिमिनल है क्या, सच्चाई तो हमें पता है कि नहीं है, ठीक है। वही चीज़ उन्होंने क्रिमिनल हटाया, तो वर्ल्ड टॉप 10 पीएम्स की लिस्ट डाली वहाँ पे, गूगल पे सर्च किया तो उसमें भी पीएम मोदी की नाम आ रही। तो ये चीज़ मतलब वो समझाना ये चाह रहे थे कि अगर नेट पे या यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं पे उनके बारे में नेगेटिव चीज़ डाली गई है तो वो गलत है, सही नहीं है। यानी कि वहाँ पर जो नेट पर मौजूद चीज़ें हैं वो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। और ये चीज़ आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगी, मैं पक्का कह रहा हूँ, यकीनन कह रहा हूँ। अगर मैं इसके बाद क्या हुआ, फिर मेरे सवाल थे लास्ट में कि भाई इसमें मेरे को करना क्या होगा, काम क्या होगा, अर्निंग कैसे होगी मेरे को। तो उन्होंने कहा कि इसमें 2-3 प्लान उन्होंने बताया, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो मेरा दोस्त कर रहा है वो 2.5 लाख रुपए का था। 2 लाख से 2,70,000 आपको इन्वेस्ट करने हैं। इसके बाद आपकी मीटिंग्स होगी रोज़, उसके अंदर फ्लेक्सिबल टाइम जैसे मैंने आप बताया, आप जॉब करते करते कर सकते हैं, 1.5-2 घंटा उनको देना होगा। तो उन्होंने बताया कि 2 से 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं आपको उसके अंदर। तो उन्होंने बताया कि ये पार्टनरशिप आपको ब्लॉक करने के लिए अभी आपको पैसे जमा कराने हैं 60,000 रुपये। तो मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप बताओ कितने जमा करवा सकते हो। तो उन्होंने अचानक मतलब 20 बोला था, मैंने सुन लिया था, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं तो बोलता तो 100-200 रुपये बोलता है, 1-2 हज़ार रुपये बोलता। तो मैं भी जिद करने लगा कि नहीं आप बताओ कि आपकी कंपनी का क्राइटेरिया होगा आपका कि आप कितना जो है इससे कम अमाउंट नहीं लोगे, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप कितना भी दे सकते हो। तो फिर मैंने उनके मुंह से सुन लिया था 20। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है सर 20,000 रुपये, लेकिन मेरे पास थे नहीं 20,000 रुपये। मैंने बोल दिया कि ठीक है मीटिंग ही तो चल रही है, अपन कौन सा ज्वाइन कर रहा है। तो
हो गया। फिर उन्होंने उसी टाइम मेरे से जो है पैसे ट्रांसफ़र कराने की बात कही कि ठीक है आप फ़ोन पे कर दीजिए अभी। तो मैंने कहा कि जो मेरा दोस्त है, हाँ पैसे वो खुद नहीं लेते हैं, जो आपको रेफ़र करेगा उसको उसके अकाउंट में आपके पैसे डलवाएंगे, फिर वो वहाँ से पैसे उनके पास जाएंगे, ठीक है। तो मेरे से कहा गया कि आप अपने दोस्त को पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मेरे पड़ोस में ही रहता है, मैं जाके ही दे दूँगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आप दे देना उनको पैसे अभी जाके। तो फ़ोन कट हो गया। फिर मैं गया उस बंदे के पास, उसको फ़ोन किया, बुलाया कि यार बाहर आ, तुमसे बात करनी है। तो मेरे सवाल थे बहुत सारे जिनका जवाब उधर से नहीं मिल पाया था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तुझे सजेस्ट किसने किया ये चीज़, सबसे पहले तो मेरे को ये बता। तो बता ही नहीं कि नहीं कुछ प्राइवेसी है, डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। कि यार ये कौन सी प्राइवेसी हो गई। चलो ठीक है। तो मैंने भी जो भी सवाल पूछे मतलब उनका जवाब उन्होंने नहीं दिया। कहा कि मैं तुम्हारी दोबारा मीटिंग करवा दूंगा, वहाँ से जवाब ले लेना, तुम जो भी पूछना वही देंगे। तो मेरे को शक हो गया था क्योंकि एक लड़का और था वो भी करता था। तो मैंने कहा शायद उसी ने सजेस्ट किया होगा। मैंने बोला भी उसको, लेकिन उसने मना कर दिया कि उसने नहीं किया मेरे को सजेस्ट। तो मेरे पास पैसे थे नहीं, मैंने मना कर दिया कि भाई तुम्हें पता है मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हारा दोस्त हूँ, फिर तुम ये सजेशन कैसे दे सकते हो मेरे को। अगर तुम मेरे को पहले थोड़ा भी हिंट दे देते कि इसमें पैसे लगेंगे, बिज़नेस करने में पैसे के बिना कुछ होगा नहीं, तो मैं सोचता कि मेरे को अगर पैसे देने हैं तो मैं करूँगा या नहीं करूँगा, पहले ही सोच लेता। मैं 2-2.5 घंटे तुम्हारे भी खर्च नहीं करता फालतू के अंदर, वहाँ पर टाइम वेस्ट हुआ। भाई ये लोग नेट डलवाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे आपके फ़ोन में कि मैं नेट डाल दूँगा। तो ये है, लेकिन फ्रॉड है या नहीं ये चीज़ तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जितना इसके बारे में सर्च किया इसके बाद में नेट पर, तो यही लगा कि ये फ्रॉड है। इसमें ये होता है, जितना मैंने सर्च किया मैं आप लोगों को बताऊं कि ये लोग क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। चलो एक चीज़ होती है कि प्रोडक्ट बेस पे आप काम कर रही है आपकी कंपनी, प्रोडक्ट आपको आपसे पैसे लेगी, उसके बिहाफ पे आपको प्रोडक्ट दे देगी, आप उनको सेल करिए, ठीक है। तो वो चीज़ वहाँ पे इन्वेस्ट हो रही है, ठीक है। आप प्रोडक्ट बेच रही है आपकी कंपनी, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट चल रहा है, अर्निंग हो रही है। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे को ये बताइए अर्निंग कैसे होगी और मेरा काम क्या रहेगा। तो जब 2 बार मेरी दोबारा भी मीटिंग कराई तो भी उन्होंने ये जवाब नहीं दिया। उनका जवाब सिर्फ ये था उनकी बायोग्राफी को लेकर कि मैं भी गाँव से आया हूँ, मेरे भी पिताजी किसान थे और मैं भी ऐसे ऐसे करके यहाँ पर पहुँचा हूँ, फिर मैंने जॉब छोड़ दी ये वो। लेकिन उनके पास सिंपली ये जवाब नहीं था कि मेरा काम क्या होगा। इसका जवाब ये था सिर्फ कि आपको सिर्फ मीटिंग करनी है, ना आपको प्रोडक्ट सेल करने जाना है, ना आपको मार्केट में घूमना है, बताना है कि कंपनी ऐसे है, इसका प्रोडक्ट खरीदिए, कुछ भी नहीं करना। केवल आपको बिज़नेस मीटिंग्स, अपना कॉन्सेप्ट शेयर करना एक दूसरे से, और जो है आपका यही होगा 4-5 साल का जो है बिज़नेस प्लान है। और अगर आप इसमें सक्सेस होते हो, उन्होंने तो 5 करोड़ तक बताए थे मेरे को एग्जैक्टली पूरी चीज़ें याद नहीं है, लेकिन जो लोवेस्ट बताया था उन्होंने कि अगर आप सक्सेस नहीं भी होते हो, 0.25% सक्सेस होते हो, तो भी आप महीने के घर बैठे 9.5 लाख रुपए कमाओगे। काम कोई भी करे, सब बराबर के पार्टनर हैं। इसमें यह होता है कि कंज्यूमर कोई होता नहीं है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है। आपको कंज्यूमर को ही डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाता है, जो प्रोडक्ट ख़रीदता है उसे ही डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाता है और उसका कॉन्सेप्ट लिया जाता है। ये चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करी जाती। अब जो लोग फंस चुके हैं, अब जो लोग कर रहे हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि लोग पैसे नहीं कमा रहे, कमा भी रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं, पैसे वाले हैं आप, और आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि बाद में जाकर यही होना है कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 लोगों को जोड़ते जाना है, उनका पैसा जो है इन्वेस्ट यहाँ पर करवाते जाना है। मेन चीज़ ये है पैसा इनके पास आता कहाँ से है। कोई पैसा वैसा नहीं कमाते ये लोग। मेरा जो दोस्त था वो 2.5 महीने हो गए उसे करते हुए। मैंने पूछा कि तुमने कितने पैसे कमा लिए अभी तक, तो उसने कहा अभी नहीं, अभी अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी, टाइम लगेगा उसके अंदर। क्यों भाई, 2.5 लाख रुपए तुमने इतने जल्दी जमा करवा दिए, 2-2.5 महीने हो गए आपको काम करते हुए और आपको अर्निंग नहीं हो रही। तो मतलब क्लियरली जवाब उनके पास थे नहीं। आज मैंने बहुत सर्च किया उस कंपनी के बारे में, तो आपको कई टीवी चैनल्स पर जो विक्टिम्स हैं उनके वीडियोस भी मिल जाएंगे, कैसे किसी ने सुसाइड कर लिया। कई वीडियोस इसको लेकर भी हैं समझाने के लिए कि क्या है। क्यूनेट को लेकर जिस प्रकार की यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस हैं इसके बारे में। अगर आप इसकी साइट पर जाएंगे तो खुल नहीं रही है इसकी साइट, क्यूनेट की किसी भी प्रकार की इसकी साइट नहीं खुल रही है। उस पर क्या दे रखा है क्या नहीं है, कुछ नहीं है।
तो गाइज़ मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रॉड है पूरी तरीके से, लेकिन फ्रॉड ही है एक तरीके से, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं और आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं या लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए। अच्छा, इसमें होता क्या है, आप जो 2-2.5 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करोगे, उसका 90% जो है टॉप लीडर्स हैं इस कंपनी में, टॉप ऊपर हैं, ऊपर के पोस्ट पर हैं, उनके पास 90% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है उन लोगों में। बाकी जो 10% होता है वो जो है जो रेफर लेकर आ रहा है उनको मिलता है। तो चलिए अगर 10% भी उनको मिलता है, जैसे 2.5 लाख का 10% 25,000 होगा, ठीक है। अगर आप 10 बंदे जोड़ देते हो, ठीक है, तो आपका पैसा रिकवर हो जाएगा, ठीक है, वो चीज़ ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं जोड़ पाए तो क्यों 2.5 लाख रुपए कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। हर कोई पागल थोड़ी है, हर कोई उन लोगों तुम्हारी तरह थोड़ी है कि वो 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो भाई ये चीज़ मैं तो समय रहते समझ गया, किसी भी चीज़ में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसकी नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें जांचिए, गूगल पर देखिए, हर जगह सर्च करिए, पूछिए 10 लोगों से उस चीज़ के बारे में। मैं इसलिए विक्टिम नहीं बन पाया इसका क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम। पैसे होते, अभी भी ये लोग फ़ोन करते हैं मेरे को, लेकिन मैंने जो है साफ बोल दिया है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि फ्रॉड है या कुछ ऐसा है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता, बस सीधी सी बात ये है। लेकिन मैंने इसके वीडियोस भी देखे हैं, बहुत सारे विक्टिम्स के वीडियो हैं, आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर। सुसाइड किया है कई लोगों ने इसमें पैसे देने के बाद, क्योंकि उनके माँ बाप को पता नहीं है, उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं इतने, क्या जवाब दें उनको वो। तो वो चीज़ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा, और क्यों नहीं, मैं तो भाई नहीं करो तो बढ़िया है। प्रोडक्ट बेस अगर कोई कंपनी है जिसका प्रोडक्ट चल रहा है मार्केट में, आपको प्रोडक्ट देती है सेल करने के लिए, वो कंपनी ठीक है, क्योंकि उनके पास अर्निंग सोर्स तो है, पैसा अर्निंग करने का। इनके पास कोई सोर्स ही नहीं है, ये केवल एक से दूसरे को जोड़ रहे हैं, दूसरा तीसरी को जोड़ रहा है, और ये चीज़ हो रही है, इन्होंने मतलब अंदर वाले बंदों को ऐसे घाल रखा है कि वो आप किसी के साथ कोई चीज़ शेयर नहीं करेगा, किसी के भी साथ कंपनी का नाम तक बताने को तैयार नहीं है। पता नहीं ऐसा क्या कर रखा है, जबकि कोई कंपनी है, ठीक है। अगर ये आपको बताएंगे कि हमारी कंपनी ने आईफा अवार्ड्स को वो किया है, स्पॉन्सर किया है, कोई फुटबॉल क्लब है मैनचेस्टर, उसको स्पॉन्सर किया है, मलेशिया का सबसे बड़ा जो अवार्ड है, जैसे यहाँ पे भारत रत्न होता है, वो वहाँ पे उसकी कंपनी के मालिक को मिला हुआ है। ये सब चीज़ें आपको उसमें बताएंगे और ऐसे कन्विंस कर देंगे कि आप पूरी तरीके से 100% सहमत हो जाएंगे कि वाह यार क्या कंपनी है, मैं पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जब अगर आप पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो प्लीज़ सोच लीजिए, देख लीजिए, सर्च ज़रूर करिए एक बार कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ पैसा, क्या कंपनी है, क्या इसका काम है, और अपने सवाल तैयार रखिए कि मुझे अर्निंग कैसे होगी, मेरा काम क्या रहेगा यहाँ पर। अगर वो लोग इसमें आपको जवाब नहीं दे पा रहे हैं अच्छे से तो समझिए कुछ झोल है। और मुझे नहीं पता कि जो मेरा दोस्त कर रहा है उसके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। अगर वो रिकवर कर पाता अपने पैसे या कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाता तो उसके साथ क्या होगा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि 2.5 लाख रुपए मुझे लगता है बहुत छोटी रकम नहीं है। 2,000 2,500 एक बार के लिए तो भूल भी जाएं, चलो ठीक है, लेकिन 2-2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है। और मिडिल क्लास या लोअर फैमिली से बिलोंग करते हो तो ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ हो जाती है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें तो एक बार सर्च करिएगा ज़रूर, ताकि इस चीज़ के बारे में आपको पता चले।